रूस यूक्रेन की खबरें रूटीन में कन्वर्ट हो गई थी, लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट चौंकाने वाला है। रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ लड़ रही भाड़े की फौज के मुखिया येवगेनी रूस में ही तख्ता पलट करने की कोशिश में लग गए हैं और जिस वक्त ये स्टोरी रिकॉर्ड हुई उस वक्त येवगेनी की ये कोशिश जारी है। येवगेनी के कदम को पुतिन ने बगावत करार दिया है और कहा है कि वो इसे कुचल देंगे। लेकिन आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि आखिर ये इंसान है कौन, और जब वो यूक्रेन में रूस की तरफ से युद्ध लड़ रहा था तो रूस का ही तख्ता पलट क्यों करने लग गया। तसल्ली से सब कुछ बताते हैं आपको इस स्टोरी में, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि येवगेनी है कौन, और फिर इस पर बात करेंगे कि वो रूस में तख्ता पलट क्यों करना चाहते हैं। येवगेनी वैगनर नाम की उस प्राइवेट आर्मी के मुखिया हैं जो रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी। उनके लिए अंग्रेजी मीडिया रिपोर्ट्स में मर्सिनरी लीडर टर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका मतलब हिंदी में मोटा मोटी ये होगा कि भाड़े की फौज का नेता। वैसे बैटमैन के लिए भी विजिलेंट जैसे टर्म का यूज़ होता है, लेकिन येवगेनी जैसे लोग जो भाड़े पर लड़ते हैं वो जन कल्याण के लिए काम नहीं कर रहे होते, ऐसे में वो बैटमैन तो नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक येवगेनी और पुतिन एक दूसरे को 1990 से जानते हैं। अमेरिकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिको के एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन और येवगेनी दोनों ही रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से आते हैं। पहले इस शहर का नाम लेनिनग्राद हुआ करता था। अभी रशिया में तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे येवगेनी हाल ही में मशहूर होना शुरू हुए। जब यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध शुरू हुआ तब येवगेनी के राजनीतिक सितारे बुलंदी छूने लगे। हालांकि जैसा कि एक्सपेक्टेड है उनका रिकॉर्ड काफ़ी कलरफुल है। जैसे कि 1989 में जब वो 18 साल के थे तब उन्हें चोरी करने के मामले में 1.5 साल की सज़ा दी गई। इसके 2 साल बाद उन्हें डकैती के मामले में 13 साल की सज़ा हुई और इसमें से 9 साल उन्होंने जेल में बिताए। जब वो जेल से निकले तो हॉट डॉग बेचना शुरू किया। बेचते बेचते सक्सेसफुली हॉट डॉग बेचने की चेन शुरू कर दी। कुछ ही सालों में सेंट पीटर्सबर्ग में उन्होंने आलीशान रेस्टोरेंट खोल दिया। कहते हैं कि यहीं उनका रूस के ताकतवर लोगों के संपर्क में आने का सिलसिला शुरू हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी के बाद येवगेनी को इन्हीं ताकतवर लोगों ने केटरिंग का काम देना शुरू किया। टाइम वो भी आया जब इस तरह की सक्सेस के बाद उन्हें पुतिन का बावर्ची शेफ बुलाया जाने लगा। बाद में उन्होंने अपने कनेक्शंस, ताकत और पैसे का इस्तेमाल बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने में किया। ऐसा करते हुए वो मीडिया की फील्ड में घुसे। उन्होंने इंटरनेट पर ट्रोलिंग करने वाले ट्रोल्स की फैक्ट्री भी खोल दी। ट्रोल फैक्ट्री का फ़ायदा ये हुआ कि 2016 में अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था उस चुनाव को मैनिपुलेट करने का उन पर आरोप लगा। ये सब करते हुए वो अपने 62वें वसंत तक पहुंच गए और इस साल जनवरी में उन्होंने दुनिया को बताया कि वो एक प्राइवेट यानी भाड़े की आर्मी के संस्थापक बन गए। जो कंपनी उन्होंने स्थापित की उसका नाम है वैगनर। येवगेनी के वैगनर यूक्रेन में रूस की आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ती रही। ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के मामले में इस कंपनी के रिकॉर्ड की चर्चा इंटरनेशनल लेवल पे हुई है। ये ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ इन्होंने सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि अफ्रीकी देशों में भी किया है। तो अब बात करते हैं इसकी कि रूस और येवगेनी के वैगनर के बीच चीज़ें बिगड़ी कैसे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन युद्ध में शामिल रूसी आर्मी और वैगनर ग्रुप कई दिनों से भिड़ंत चल रही थी दोनों के बीच। तख्ता पलट लॉन्च करने से पहले येवगेनी ने रशियन आर्मी पर उनके लोगों के ऊपर हमला करने के आरोप लगाए। हालांकि रशियन आर्मी का कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई हमला नहीं किया है। ऐसे आरोप लगाते हुए येवगेनी के लोगों ने रूस पर हमला बोल दिया और लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक वो रूस के रोस्टोव और इसके आसपास के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। वैगनर ने दावा किया है कि अपने कैंपेन में उन्होंने रशिया के 3 हेलीकॉप्टर्स मार गिराए। रूस के नेशनल गार्ड की तरफ से उन्हें कोई पुख्ता चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। दावा तो ये तक किया गया है कि रूस की नेशनल गार्ड के लोग वैगनर में शामिल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, वैगनर का प्लान रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचकर मिलिट्री लीडरशिप को हराने का है और अपने टेलीग्राम ग्रुप पर इन्होंने ये भी कहा है कि रूस को जल्दी ही नया राष्ट्रपति मिलने वाला है। इन सब के जवाब में रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का कहना है कि वो इस राजद्रोह को कुचल देंगे। वैसे तो इस मामले पर फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी से ब्रिटेन तक नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं कि इन सब पर यूक्रेन ने क्या कहा है। यूक्रेन का कहना है कि रूस में अभी खेल बस शुरू हुआ है। मुझे नहीं पता कि अभी बस खेल शुरू हुआ है इससे यूक्रेन का क्या मतलब है। बाकी ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तारू।